नमस्कार साथियों। आज की जो कहानी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जिसका शीर्षक है द डंकी इन लायंस स्किन, यानी शेर की खाल में गधा। लायंस पोस्ट ऑफिस एस दिया, इसका मतलब होता है शेर की, ठीक है। स्किन मतलब होता है खाल या फिर त्वचा। यहाँ पे इन डंकी है मतलब क्या हो जाएगा, शेर की खाल में गधा। इसको हम क्या करेंगे, वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, साथ ही साथ लिखते भी जाएंगे जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड होंगे, और उसका उपयोग किस प्रकार किया गया है और टेंस का इस्तेमाल किस प्रकार किया गया है ये भी आपको बताएंगे। इसमें आपको टेंस और ग्रामर के जितने भी रूल का प्रयोग किया गया है उस हम तमाम रूलों को भी बताते जाएंगे ताकि आप यहाँ से कुछ ग्रामर के भी रूल सीख सकेंगे। चलिए बिना देखे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे वंस अपॉन ए टाइम, इसका अर्थ होता है, इसका दो अर्थ होता है। एक होता है एक समय की बात है या फिर एक बार की बात है, आप चाहे आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक समय की बात हम लिखते हैं, ठीक है। एक समय की बात है या फिर एक बार की बात है। ए डंकी यानी एक गधा, ठीक है। फाउंड लायंस स्किन, यानी फाउंड मतलब क्या था, मिला या फिर पाया। लायंस मतलब क्या होता है, शेर की। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस एस दिया, इसका मतलब क्या होता है, शेर की, ठीक है। इसका मतलब हो जाता है एस, यहाँ पोस्ट ऑफिस एफ लगा, इसका मतलब हो जाता है की, ठीक है। स्किन, स्किन का मतलब होता है खाल या फिर त्वचा, ठीक है। यानी एक समय की बात है, एक डंकी को मिला क्या, शेर की खाल, यानी एक शेर की खाल को क्या मिला, एक डंकी को शेर की खाल मिला। ही ड्रेसेस, वह पहन लिया, हिमसेल्फ यानी खुद में वो क्या किया, अपने आप को क्या उससे ओढ़ लिया, या फिर जो ड्रेस था, जो शेर की जो खाल था उसको क्या किया, हुआ स्वयं को पहन लिया। ड्रेसेस का मतलब होता है पहनना, पहन लिया यानी खुद को या फिर स्वयं को क्या किया, पहन लिया। इन में, ठीक है। दैट स्किन मतलब क्या, उस स्किन को या फिर वह स्किन, वह खाल को क्या किया, वह खुद पहन लिया, ठीक है। अब उसके बाद है वेयर एवर, मतलब जहाँ भी। वेयर एवर का मतलब होता है जहाँ भी। ही वांट मतलब ही वेंट द अदर एनिमल एंड पीपुल फेयर्ड हिम, ठीक है। वह, गो मिस होता है जाना, यहाँ पे गो का क्या सेकेंड फॉर्म है, गो का मतलब होता है जाना, यहाँ पे गो का क्या सेकेंड फॉर्म है, इसलिए क्या होता है गया, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्या गधा है, लेकिन ये गधा क्या शेर की खाल को पहना हुआ है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, लोग वहाँ पे डर रहे, इस फिगर में आपको साफ साफ देखने को मिलता होगा, ठीक है। जहाँ भी वह गया, द अदर एनिमल यानी दूसरे जानवर और लोग, दूसरे जानवर, दूसरे जानवरों, यहाँ पे ऐसा लगा इसलिए क्या, दूसरे जानवरों और लोग, ठीक है। फियर, फियर मीन्स होता है डरना, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा इसलिए क्या हो जाएगा, डरा। हिम मतलब होता है उससे। जहाँ भी वो गया, ठीक है, उससे क्या हुआ, अन्य जानवर और क्या लोग डरा। जो अन्य लोग होंगे वो क्या सोचते होंगे कि ये वाकई शेर आ गया जिसकी वजह से क्या हमें नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए वो क्या न डरने लगा। अब आगे देखें तो क्या हो जाएगा, एवरीवन हर कोई, ठीक है। थॉट या फिर देखिए यहाँ पे हर किसी को लगने लगा या फिर सोचा, लगने लगा, हर किसी को लगने लगा कि ही वॉज ए रियल लायन मतलब वह था या फिर थी एक वास्तविक, रियल मतलब होता है वास्तविक, लायन का मतलब होता है शेर, ठीक है। हर किसी को लगने लगा कि ये क्या है, एक वास्तविक शेर है, ठीक है। सोन जल्दी ही स्टार्टेड उसने सोचने लगा, ठीक है। ही स्टार्टेड टू थिंक वह सोचने लगा या फिर उसे लगने लगा, उसे लगने लगा ऑफ थिंक यानी खुद को। अब देखिए आप ये गधा जो था उस गधे को भी क्या स्वयं को लगने लगा कि, ठीक है, एज ए लायन मतलब शेर की जैसा उसे क्या, उसे भी लगने लगा।
अब उस गधे को भी क्या शेर के जैसा महसूस होने लगा या फिर लगने लगा, ठीक है। वन डे, एक दिन, ही हैड, उसने सुना, सम डंकीज बेरिंग, यानी कुछ गधों के रेंगने की, ठीक है, इन द विलेज यानी गांव में, ठीक है। या फिर वह, हियर भी होता है सुनना, यहाँ पे क्या हियर इसलिए क्या हो जाएगा सुना। सम डंकीज यानी कुछ गधों के बेयरिंग मतलब होता है रेंगना, यानी गधे जो रेंगते हैं उसको बोलते हैं क्या बेयरिंग। कुछ गधे के रेंगने की आवाज़ मतलब सुना दिया इन विलेज यानी गाँव में। ही वांट, वह चाहता था, टू शो दिखाना, यानी वो गधा जो था वो गधा क्या दिखाना चाहता था, वह दिखाना चाहता था। यहाँ पे देखिएगा वांट मीन्स होता है चाहना, यहाँ पे ईडी लगा इसलिए क्या हो जाएगा चाहता था। वह चाहता था टू शो दिखाना, तो इसका मतलब क्या जाएगा वह दिखाना चाहता था। दे मतलब क्या था उन्हें, यानी जो गधा जो भौंक रहा था उसे दिखाना चाहता था कि ही कैन, यानी वह भी सकता है, सिंग मतलब गा भी, ठीक है। याद रखिए ही कैन सिंग इवन लॉडर, यानी वह भी गा सकता है क्या जोर से। लॉडर मतलब क्या था जोर जोर से। वह भी, देखिए यहाँ पे इवन का मतलब होता है भी, सिंग मीन्स क्या था गाना, और कैन मतलब क्या सकना, लॉडर मतलब क्या था जोर से या फिर जोरों से, ठीक है। यानी वह भी जोर से गा सकता था, वह दिखाना चाहता था, ठीक है। सो इसलिए ही मतलब क्या था वह स्टार्ट बियरिंग, मतलब क्या हुआ उन्होंने क्या किया बियरिंग मतलब क्या था रेंगना स्टार्ट किया या फिर भौंकना स्टार्ट किया। गधे क्या था रेंगते हैं ना, ठीक है, यानी गधे क्या रेंगना स्टार्ट किया, ठीक है, रेंगने लगा, ठीक है। और द विलेजर्स हेयर्ड, यानी गांव के जो लोग थे उन्होंने सुना। विलेजर्स मीन्स क्या होता है गांव के लोग, लोगों ने क्या किया सुना। ही मतलब क्या था उसे, यानी उसके भौंकने की आवाज़ को क्या किया गांव के लोगों ने सुना। अब देखिए आगे क्या होता है। दे रैन आफ्टर हिम, यानी वे यानी गांव के जो लोग थे वे रैन आफ्टर मतलब क्या था उसके पीछे भागने लगे, ठीक है। हिम या फिर दौड़ाने लगे या फिर भागने लगे, ठीक है। आफ्टर मतलब क्या था पीछे, ही मतलब क्या था उसके, देखिए उसके पीछे क्या भागने लगे या फिर उसे दौड़ाने लगे। विथ मतलब होता है साथ, स्टिक्स मीन्स होता है लाठी डंडों, लाठी डंडों के साथ क्या उसे दौड़ाने लगे। और बीट मतलब क्या था उसे पीटा, बीट ही उसे क्या किया पीटा, टू डेथ उसे पीट पीट के क्या किया मार दिया। यहाँ तक बात समझ में आया। अब आगे देखिए तो इस प्रकार दूज मतलब होता है इस प्रकार, द पुअर डंकी यानी बेचारे गधा, जो अपने आप को शेर की समझ रहा था शेर की खाल पहनने की वजह से, अब वो देखिए बेचारे गधा क्या होता है पे टू प्राइस, यानी कीमत चुकानी पड़ी, कीमत चुकाना। देखिए पे टू प्राइस का मतलब होता है कीमत चुकाना, ठीक है। यानी बेचारे गधे को क्या कीमत चुकानी पड़ी। फॉर मतलब होता है के लिए, हिज फुलनेस यानी उसकी मूर्खता, उसकी मूर्खता के लिए क्या उसे कीमत चुकानी पड़ी। अब देखिए नीति की अगर बात करें तो क्या आ जाएगा, इसकी नीति की देख लेते हैं, ठीक है। नेवर मतलब होता है कभी नहीं, ठीक है। उसके बाद है मॉस्क्यूरेट, मॉस्क्यूरेट का मतलब होता है पहननी चाहिए या फिर रूप धारण करनी चाहिए या फिर किसी का आप चाल ढल कर क्या अपनाना नहीं चाहिए, ठीक है। यानी किसी भी समवन मतलब होता है किसी की भी, एज मीन्स होता है जैसे रूप धारण, किसी अन्य की रूप धारण क्या नहीं करनी चाहिए, नहीं तो कुछ बड़ा ही घटना घट सकता है। चलिए इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलता अगली वीडियो में। ये कहानी अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये कहानी काफ़ी छोटी थी लेकिन इंटरेस्टिंग थी। चलिए वीडियो में यहीं तक, मिलते फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।